अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सबीरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाज़। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, ही करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। दोस्तों वीडियो का टाइटल है महाकुंभ 2025। स्टार्ट करते हैं हम वीडियो देख को। रहे हैं आपने घड़ी पहनी है, फोन आपके पास है, पूरी सुविधा है। ऐसा लग रहा है कि घड़ी नागा वगैरह साधु के सब पास कुछ है। हाँ, सभी शादियों के पास सुविधा है। संचालन तो जमाने के करना साथ ही है ना, जमाने के हिसाब से सुविधा यूज की जाती है। हमारे श्री महाराज अवधेशानंद गिरी जी जूना पीठाधीश्वर वेद मंत्रों द्वारा उनका संस्कार करते हैं। 108 बार 108 गंगा जी बार। नलाया जाएगा सर्दी में। सब मैसेज आ गया। 108 बार उनका मंत्र पढ़ा जाएगा। बिल्कुल गीते जी नंबर। उनका पिंडदान होता है। उसके बाद में नागा संस्कार होता है। साधु ने लक्ष्य लगा दिया कि तो ठीक हो जाएगा, तो भगवान उसमें कृपा करते ही करते हैं। नागा साधुओं को लेके कई मिथ होते हैं कि साधु इंसान को खा जाते हैं, कच्चा कच्चा मांस। मांस खा लेते हैं, चिताओं के पास रहते हैं। क्या ये मिथ है? क्या इनमें सच्चाई है? ये सब बताने के लिए हमारे साथ कुंभ के एक शिविर में एक नागा साधु हैं, जो फिलहाल अपने भक्तों के साथ बैठे हुए हैं, जो उनके शिष्य हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। महाराज जी, नाम क्या है? मैं सुरेश भारती नागा बाबा, कहाँ से हैं आप? श्री धाम वृंदावन वृंदावन से आए हैं। जी। अच्छा, वृंदावन में भी नागा साधु रहते हैं? नहीं रहते, आश्रम। आश्रम है अपना वहाँ पे। आश्रम है। हाँ, पंचमुखी सेवा न्यास के नाम से। हम देख रहे हैं आपने घड़ी पहनी है, फोन आपके पास है, पूरी सुविधा है। ऐसा लग रहा है कि नागा साधु के पास है। हाँ, सभी शादियों के पास सुविधा है। संचालन तो करना ही है ना, जमाने के हिसाब से सुविधा यूज नी की ब्रेस जाती भी है। पहना हुआ है। तो मॉडल जमाना आ रहा है, मोबाइल घुटनों के पे। बिना काम नहीं चल रहा है, तो चलाना ही पड़ेगा मोबाइल से। नागा साधुओं को लेके कई कहानियां लोगों के मन में चलती हैं कि इंसान देखे तो इंसान को खा जाए। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो शराबी शराबी लोगों ने लोग। बदनाम कर रखा है कि मांस मीट खाते हैं, दारू पीते हैं, वो लोग काले कपड़े पहन के अब- गोरी बन जाते हैं। उन्होंने नागाओं को बदनाम कर रखा है। नागा अच्छा। कोई साधु ऐसा काम नहीं करता है। नागा साधु तो धर्म की ध्वजा है, अपने की धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र लगे हमारे। तो नो, ऐसा कुछ नहीं है। हम देखते हैं कि नागा साधु जो है, नागा फौज भी होती है, सनातनी फौज जिन्हें कहते हैं। तो आपको भी क्या शस्त्र अस्त्र चलाने आते हैं? हाँ बिल्कुल, सामने खड़े हैं सभी। शस्त्र चलाना नहीं आता तो क्यों रखेंगे इन्हें? क्या क्या आता है बताइए। परसा रखा है मेरे पास, दो त्रिशूल। त्रिशूल भी है, चिमटा भी है, सब चलाना आता है मेरे को। अच्छा, जरूरत पड़े तो किसी भी युद्ध में वाह। आप शामिल हो। बिल्कुल शामिल होंगे धर्म के युद्ध में। जबरदस्त है। कैसी कैसी आपकी जो है वो इस तरीके से ट्रेनिंग, जिसे हम ट्रेनिंग बोलते हैं, आपके यहाँ पूरा जो दीक्षा है वो कैसे होती है? वो गुरुओं के द्वारा दिया जाता है। कितनी लंबी चलती है? 12 साल की। 12 साल की चलती है। 12 साल। बताइए थोड़ा सा कि जब कोई नागा साधु बनता है तो प्रक्रिया क्या होती है? आप किस प्रकार से? हाँ। सबसे पहले से नागा साधु को ध्वजा के नीचे ले जाया जाता है। निर्वस्त्र, शरीर पर कोई घड़ी, चिमा- कड़ा, चैन, माला कुछ नहीं होगा। सारी उसे माँ 12 घंटे तक की ये बात लगोटी सच में रखा जाएगा ध्वजा के नीचे। कपे हमारे श्री महाराज अवधेशानंद गिरी जी जूना पीठाधीश्वर वेद मंत्रों द्वारा उनका संस्कार करते हैं। 108 बार गंगा जी नलाया जाएगा 108 सर्दी में। बार। हाँ, 108 बार उनका मंत्र पढ़ा क्या जाएगा। बात है यार। गीते जी उनका पिंडदान होता है। उसके बाद में नागा संस्कार होता है। वही बात है, कठिन वही शुरुआत कठिन है। होती वही उसके बाद मना, शुरुआत तो सबकी कठिन है। हाँ, साधु ये का तो है। जीवन ही कठिन है। तब से आगमन कर संसारा, तब से सृष्टि का नाश करते हैं भोलेनाथ जी। तपस्या ही करनी पड़ती है जीवन, और क्या है इसका। साधु का भूषण तपस्वी। तपस्या है। आप कैसे किस बने? उम्र में? आप किस परिवार से थे? मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। मैं शुरू से ही रामचरितमानस का 1000 पाठ कर आते चुका हूं। हैं। उसके बाद में संन्यास लिया। मन में आया कैसे? क्या होती है वो इच्छा, कैसे आती है? देखे सब कर कर्म गुसाई, सुखी न भयो अवे की नाई। दुनिया के सारे कर्म किए, पर इस जो जोनी में जो अंदर से अच्छा। खुशियों पहले नहीं था। नहीं, देख लो। मानस कह रहा है। यानी आप मुतमईन है, सारे मुतमईन है। तो ये कहा भी जाता है कि कंधराओं में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, कठिन तप होता है। तो आप थोड़ा बताइए कि किस तरीके की वो मुश्किल परिस्थितियां होती हैं जहाँ पे आप एकांतवास में? कंदराओं में रहने का कारण होता है, इंद्रियां होती हैं शरीर में 10। पैसों उनका राजा होता है मन। मन अपनी सवारी पे बैठ के जाता है। मन की सवारी होती है शरीर में दृष्टि। दृष्टि को कंट्रोल करने के लिए हमारे महात्मा लोग पहले से ही कंदराओं में निवास करते थे। अब दृष्टि ने कलकत्ता नहीं देखा तो मन नहीं पहुंच सकता है कलकत्ता। दृष्टि ने नहीं देखा। दृष्टि ने नहीं देखा, नहीं पहुंचेगा। ठीक है, दृष्टि। मन की सवारी क्या है? दृष्टि। दृष्टि को कंट्रोल करने के लिए कंदरा में रहा जाता है। तो महाराज जी, आप भी सुनते होंगे बहुत सारी कहानियां नागा बाबाओं के बारे में। कितना सच है, कितना झूठ है?
बिल्कुल सच है। पूरा नागा साधुओं के हमारा नो टच अखाड़ा है। श्री पंडित नाम जूना अखाड़ा अभी तक नो टच है। कोई सन्यासी कोई साधु आज तक जेल में नहीं है। हाँ, तो मेरा अखाड़ा ही सुलझा हुआ है और सुलझे अखाड़ों का एक छोटा सा सिपाही हूँ। कभी कोई साधु ने कोई क्राइम वगैरह सबसे दूर है? सबसे दूर है। अपना अखाड़ा देखी, नेट पे देखी, जूना। जूना अखाड़े का अच्छा, कोई सिपाही जूना बने हो, अखाड़ा। राम रहीम हो, रामपाल हो या कथा प्रवक्ता है, वो अखाड़े का हमारे का कोई आदमी नहीं है। बाबा ऐसे होते हैं जो चमत्कार करते हैं, बोलते हैं कि हम किसी को स्वस्थ कर देंगे, ये हमारे तो पास है आइए, हम भविष्यवाणी कर देंगे, राख डाल के ठीक कर देंगे। ये सब के बारे में आप क्या? बाबाओं का आरक्षण मिला है भगवान राम का। संत वचन पत्थर की लिखा, मोर वचन से परजय फीका। साधु ने रक्षा लगा दिया कि तो ठीक हो जाएगा, तो भगवान उसकी कृपा करते ही करते हैं। आपने मुझ पे लगा दिया तो भगवान की जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। बिल्कुल मेरे को है तो ही। कृपा है ही। बताइए हमें कैसे अभी कुंभ में आपको कैसा लग रहा है? कुंभ आप इस बार का कैसा मान रहे हैं? नहीं, कुंभ अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। योगी कुंभ जी योगी ने व्यवस्था काफी कर रखी है। सब मिला पैसे से अच्छे लगते हैं। पैसा खूब लगा रखा है महाराज जी ने। हाँ, इससे पहले जो अखिलेश जी की व्यवस्था थी और योगी जी की व्यवस्था में क्या आपको जमीन और अंतर लगा? आसमान जमीन और का आसमान का अंतर है। जमीन और आसमान का क्या था पहला? ऐसा कमी क्या थी पहली और इस बार क्या खासियत? नहीं, इस साल बहुत खासियत है। पूरा मेंटेनेंस है उससे। और मोदी जी के बारे में क्या सोचना है, जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके बारे में? मोदी जी एक साधु है। साधु चले जाने के बाद उसकी कीमत निकलती है। ओ। उनका तो एक अवतार है बात है भारत यार। अच्छा, आप उन्हें अवतार मानते हैं? बिल्कुल है ही। जिस आदमी ने बिल्कुल। अपने जीवन का सब कुछ त्याग करके और भारत की इस जन्मभूमि की सेवा की है, बहुत उससे बड़ा बड़ी बात साधु है। कौन है संसार में? और राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या सोचते मैं बोलता नहीं उनके मामले में, कोई नहीं सोचता हैं? हूँ। उनके बारे में केवल मोदी जी और योगी जी? आप वो मेरे समाज है ना मेरा। तो साधु है, साधु समाज है। मैं अपने समाज के मामले में बोलता हूँ। आपको लग रहा है क्योंकि योगी जी समझदार एक हैं। साधु मतलब क्यों controversy, हैं, क्यों किसी की वो बुराई एक करो? महंत हैं इस और मुख्यमंत्री के पद पे हैं, इसीलिए जो है वो अब जो सनातन से जुड़े हुए पर्व है उनका जो है वो बहुत ज्यादा उनका ध्यान उन पे ध्यान दिया जा रहा है। बोल और ज्यादा है, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है। अच्छा प्राइम मिनिस्टर बनना है। जी, आप चाहते हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी? बनेंगे ही। उनको चाह रहा ही अच्छा, नहीं और कोई इनको चाह रहे बनने ना? के लिए। और और कोई विकल्प और नहीं कोई है रास्ता ही नहीं हिंदुस्तानियों के है। लिए कि सत्य सनातन धर्म की उससे लाज बड़ा रखने कोई वाला साधु नहीं है, नेता नहीं है। कोई नेता नहीं। गंदी नाली के गंदी नाली कीड़े हैं हो। सब लोग। केवल योगी जी हैं जो आपको पसंद है और आपको लगता दुनिया है की वो मेरी पसंद नहीं है, दुनिया की बड़े बड़े पसंद हाजिर दिमाग दुनिया होते हैं। सभी साधुओं की पसंद है। है। सभी साधु तो अपने परिवार को तुम भी पसंद करती होगी, मैं भी अपने परिवार को पसंद करता हूँ, पर और आम आदमी की पसंद भी तो भी है। उनको लाइक करवाओ आज में, तो सबसे ज्यादा लाइक मिलेगा वो योगी जी को। हाँ, लाइक की बातें करें तो आप YouTube पे हाँ। सुनते हैं योगी जी को? डेली क्यों नहीं सुनते हैं? देखिए हैं? देखते क्या कर हैं, रहे हैं क्या हमारा कर रहा है भाई? हमारा भाई। सब देखते हैं, नजर क्यों नहीं रखते हैं। रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? हम भी तो छोटे उन्हीं के छोटे सिपाही हैं, उन्हीं के छोटे से। तो अभी आपका मिलना, आपकी इच्छा है उनसे मिलने की, मोदी जी योगी? नहीं, पहली बार मेरे धुने पे स्वयं मिलने आए थे। भगवान चाहे फिर भी आ जाएंगे। मैं धुना नहीं छोड़ता हूँ 60 दिन तक। खुद आप यहीं खाता हूँ, यहीं पीता हूँ, यहीं सोता हूँ, अच्छा यहीं रहेंगे आप? यहीं रहता हूँ। इसी बस धुने पे। स्नान के लिए जाएंगे? वहाँ टॉयलेट स्नान के लिए आधा घंटा समय, 24 अच्छा। घंटे भोजन एक से बार। आके जाने के अपनी फिर कैसे बस किया धुना 11 बजे तक चलता है रात को। ऐसे ही बैठा मिलूंगा तुम्हें। शिष्य आते होंगे आपके पास, क्या आपसे सवाल, सिक्स तो एक्चुअली 10-11 मेरे पास ही रह रहे हैं मेरे चेले। क्या सिखाते हैं आप इन्हें? बस वही सिखाते हैं, सत्य सनातन धर्म की ध्वजा की रक्षा करो, सनातन को बड़ा सनातन करो। को बढ़ावा दो। तो इस तरीके से अभी जो नागा साधु हैं वो अपना शिविर बनाए हुए हैं। कहते हैं कि 11 घंटे जहाँ पे हम 24 बैठे घंटे। हैं हाँ। यहीं बैठते हैं, और जो भी आता है नहीं वो जाते। उनके शिविर पे आता है, वो कहीं नहीं जाते हैं। केवल जब कुंभ का स्नान होगा तब अपना शिविर छोड़ के जो संगम है, त्रिवेणी संगम है, वहां जाके आस्था की डुबकी Yes. लगाएंगे, अमृत की Okay. डुबकी लगाएंगे। जी जनाब, ये थे साधु और योगी और मोदी जी के के फैन बहुत बड़े फैन, भक्त समझो, भक्त। और कह रहे हैं कि हम उनके सिपाही हैं। हम उनके सिपाही हैं, हम तो मतलब उनके वो हैं, क्या बोलते हैं, सिपाही नहीं, छोटे यार, वही ना, मतलब है कि उनके शागिर्द। हाँ, शागिर्द है, उनकी सेना है समझो। सेना है। और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की खोज भी कर दी इन्होंने। योगी जी होंगे। कोई हल ही नहीं है बोला। हाँ, और कोई हल ही नहीं है, बाकी सारे गंदी नास्तिक के कीड़े हैं। और राहुल गांधी के बारे में कोई शब्द बोलूं तो वो जाहिर सी बात है, उनके चाहने वालों को दिल दुखे ये। तो
और वैसे भी समझदार था। नहीं, नागा साधु है तो वो झूठ तो बोलेंगे नहीं और ना कि किसी की बुराई करेंगे, ज़ाहिर सी बात है वो सच ही बोलेंगे। तो उन्होंने उस टॉपिक पे बात की नहीं, जो बोलना है वो बोलना है, अदरवाइज़ फ़ज़ूल किसी टॉपिक को लेकर बहस नहीं कर रही है उन्होंने, ये वाली बात थी। बाकी नागा साधु की ज़िंदगी हमेशा कठिन रहेगी, तकलीफ़ें आएँगी, परेशानी आएगी। अच्छा, जितने भी हमने इंटरव्यूज़ देखे, जितने भी नागा साधुओं के बारे में बातें हुई, तकरीबन एक चीज़ ऐसी है कि अपने आप में ये बड़े मुतमईन हैं, बहुत ज़्यादा को कोई खुश हैं कि हम पर कोई बहुत बड़ी कृपा है, ताकि हम इसलिए हमें चुना गया है। ना गया है। मगर ये कोई भी ऐसा नहीं कि नहीं यार इसमें तकलीफ़ें हैं, गलती हो गई। नहीं भाई, न और ये महाकुंभ पिछले साल के महाकुंभ से ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये बताया गया है। और वाक़ई यार 5 ड्राइवर और कहाँ अभी हज़ारों ड्राइवर रखे, मतलब कितना वाक़ई हमने भी देखा मेंटेनेंस वगैरह पहले के मुकाबले में और अभी के मुकाबले में ज़मीन आसमान का वाक़ई ही फ़र्क है। कहाँ और एग्ज़ाम बहुत ज़बरदस्त ही। हर चीज़ की फैसिलिटीज़ दी गई है, हर एक चीज़ और ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए भी बनता है कि 144 साल बाद आया है। एक सौ यानी कि महाकुंभ है, एक तो कुंभ होता है, महाकुंभ है कि 144 साल बाद आया, तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए भी होता है। फिर बहुत अच्छे तरीके से तैयारियाँ की गई, बहुत अच्छे तरीके से डिसिप्लिन को मेंटेन रखा गया, एक निज़ाम, एक तरीक़ेकार, किस तरीके से कहाँ पे स्नान होगा, कहाँ से रास्ते होंगे, कहाँ तक गाड़ी को आने दिया जाए, कहाँ तक नहीं आने दिया जाए, हर चीज़ मट्टी वगैरह बिछाई पूरी, सारा बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है। मैनेज किया हुआ है। लेकिन एक चीज़ बोलिए कि मैं किसी के साथ मिलने नहीं जाता। मेरे आस्थाने पे जिसने आना है मेरे आस्थाने पे आता है। अगर मिलने नसीब में होगा तो वो कभी आएँगे, मोदी जी और योगी जी। तो ये भी जूनागढ़ से हाँ, मतलब ज़्यादातर हमने जो वीडियोज़ देखी हैं, जो देखते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से, तो वो जूना अखाड़ा की ही वीडियोज़ देखते हुए आ रहे हैं। हाँ, कि ऐसे ही के वही वीडियोज़ आ रही हैं। फिर बार और भी अखाड़े हैं, 13 अखाड़ा। 13 अखाड़े, लेकिन फ़िलहाल हमें जूना अखाड़े की सारी मालूमात मिल रही है, हर एक नए-नए साधु की, हर एक नई-नई उसकी तजुर्बे। और इन सबको मुतमईन देखा मैंने। एक बिल्कुल। एक चीज़ कोई पछता नहीं रहा है, मतलब कॉमन वो देखे ना कि वो आईआईटीएन जो है, वो लाखों रुपए की सैलरी छोड़ के एक साधु बने हों, बिल्कुल। तो बात ही खत्म। 1 डेढ़ लाख खुश हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। लाखों रुपए की सैलरी 30, 35, 36 लाख। उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं यार यही बेस्ट है, कि उस किस काम के हो? बहुत बड़ी बात अपने आप में अगर तसव्वुर करें तो शायद हम तो सोच भी नहीं सकते। दोबारा किसी और विषय से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।